हाउस में कलेश यानी गृह कलेश, इमोशनल आउटबर्स्ट, एसेट्स का आदान प्रदान, एसेट्स इंक्लूडिंग मकान या दुकान, स्पेशली कमर्शियल एसेट्स या व्हीकल्स। लव लाइफ ये डायरेक्टली इंपैक्ट होने जा रहा है दोस्तों ठीक 4 दिन बाद, क्योंकि वीनस ट्रांजिट कर रहे हैं एक नॉट अ वेरी गुड हाउस स्कॉर्पियो में। दोस्तों ये वीडियो वही है, देखते रहिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एक अजीब और गरीब सा कॉन्फ़िगरेशन तैयार हो रहा है। आपको तो पता ही है मार्स ऑलरेडी रेट्रो है, तो ये कॉन्फ़िगरेशन अजीब और गरीब सा है, जहां पर मार्स और वीनस दोनों ही बहुत पावरफुल हो जाएंगे। और इन दोनों का मतलब ही है टकराव। स्पेशली अगर आप मशीनरी इंडस्ट्री में हैं, फैक्ट्री वगैरह करते हैं या कार इंडस्ट्री में मशीन से डील करते हैं, तो आपके लिए वीडियो बहुत जरूरी है। और आप अगर एसेट्स में डील करने जा रहे हैं या काफी दिनों से सोच रहे हैं, तो भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखते रहिएगा। मैं अभी लौटता हूं 2 मिनट में, पूरे चार्ट में फाइनल डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों एक फैंटास्टिक कॉन्फ़िगरेशन हो रहा है। कब हो रहा है? ये 12th को हो रहा है, यानी आज से 4 दिन बाद। आज 8 है, आज चंद्र ग्रहण भी है, पूर्णमास भी है, तो यहां पर मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, थोड़ा सा टाइम मिला बहुत दिनों बाद। सो वीनस विल बी ट्रांजिटिंग, और उसके बाद धीरे धीरे सूर्य भी आएंगे और मरकरी भी आएंगे। पहले सूर्य आएंगे फिर मरकरी। ये थोड़ा सा गड़बड़ी वाला सीन है, देखते हैं चार्ट पे इसका क्या असर आने वाला है। उससे पहले एक छोटा सा मैसेज आप सभी के लिए। तो दोस्तों आई होप आपने ये मैसेज सुन लिया होगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बड़ा मजेदार है ये सर्विसेज। सो लेट्स गो स्ट्रेट टू द चार्ट एंड सी व्हाट इज हैपनिंग एंड व्हाट विल बी द रिजल्ट। और इसकी कहीं ना कहीं रेमेडियल मेजर्स भी क्या होगी वो भी देख लेते हैं। वो जानना बहुत जरूरी है दोस्तों। ये थोड़ा सा स्ट्रेसफुल टाइम पारिवारिक जिंदगी के लिए है ही, ये होता ही है। स्पेशली अगर आप महिला हैं और गृहस्थ महिला है, मैरिड महिला है, तो ये थोड़ा सा देख लीजिएगा। एक्स्ट्रा मैरिटल में भी थोड़ी सी ये असर डालने जा रहा है। ओके, वीनस मार्स का होता ही ऐसा असर। सो देखते हैं सीधे चार्ट पे बिना डिले करें। दोस्तों मैं अब आ गया हूं चार्ट पे एंड रेड कलर से लूंगा तो हो क्या रहा है आप देखिए ध्यान से। यहां पर मार्स जो है ऑलरेडी यहां पर है और वो रेट्रो है, यानी मार्स का असर यहां पर आ रहा है। कहां पर आ रहा है? टॉरस पे, राइट। यहां पर मार्स का असर जबरदस्त है। तो यहां पर मार्स यानी मशीन हो गई, आपका एफर्ट हो गया, और अगर महिलाएं देख रहे हैं तो आपके हस्बैंड हो गए। और डायरेक्टली इसका इंपैक्ट आ रहा है वृषभ पे, यानी मनी, एसेट्स ऑफ द फैमिली एंड फैमिली लाइफ एज सच। ठीक है, ये तो हमने देख लिया। अब आते हैं यहां पर ऑलरेडी आप लोगों को प्रॉब्लम थोड़ी सी आ रही होगी इन सारे फीचर्स में, थोड़ी सी दिक्कत, थोड़ी परेशानी, थोड़ा सा जेलसी, थोड़ा सा टकराव ऑलरेडी आपके फैमिली में हो रहा होगा, इसमें कोई दो राय नहीं। क्योंकि दोस्तों ये देखना पड़ेगा कि ये जो, एक मिनट मैं ब्लू कलर ले लेता हूं, ये जो वृषभ है ये एक यूनिक एक जोडियाक होता है। जोडियाक ये होता है कि ये एग्जॉल्टेड प्लेस ऑफ मून भी है, तो यहां पर अपने मन को ज्यादा विचलित करता है, ट्रैवल को भी दर्शाता है, लेकिन ट्रैवल से ज्यादा मन है। और दूसरा चीज वो है फूड हैबिट्स। तो दोस्तों यहां पर आपके फूड हैबिट्स अगर अच्छे नहीं हैं तो बहुत सारी दिक्कतें, ब्लड प्रेशर वगैरह की प्रॉब्लम रहेगी और ज्यादा बढ़ने वाली है। क्यों? वही देखने जा रहे हैं दोस्तों। आप ये देख ही रहे हैं यहां पर वीनस जो है, ये रहा वीनस, अगेन लेट मी टेक द रेड। ओके, वीनस यहां पर है और 8 दिन बाद वीनस यहां पर स्थित होने वाले हैं। कहां पर? 12th ऑफ नवंबर में स्कॉर्पियो। नाउ दोस्तों ये जो साइन है आप लोगों को तो पता ही, आप अगर ज्योतिष फॉलो कर रही है, स्कॉर्पियो साइन बहुत अच्छा नहीं है। स्कॉर्पियो साइन हर ट्रांसफॉर्मेशन का तो साइन है, लेकिन बहुत सारा ट्रबल्ड हाउस भी कहा जाता है। हाउस ऑफ डेथ, हाउस ऑफ ट्रबल, हाउस ऑफ प्रॉब्लम्स, किसी भी चीज का अंधेरे में चले जाना, ये डार्क हाउस है कहते हैं दोस्तों इसको, डार्क हाउस, यानी किसी भी चीज का अंधेरे में घुस जाना। अब हो क्या रहा है यहां पर, ध्यान से देखिए। मुझे नहीं पता आप लोगों में से कितने एस्ट्रोलॉजर्स जो आप जानते हैं या फॉलो करते हैं उन्होंने ये चीज बताई होगी। अब इसको ध्यान से देखिए, एक बड़ा ही यूनिक कॉम्बिनेशन बन रहा है। जैसे ही वीनस यहां पर ट्रांजिट करेंगे दोस्तों,
स्कॉर्पियो में आपको तो पता ही है स्कॉर्पियो का लॉर्ड मार्स है, तो यहां पर वीनस और मार्स का एक स्थान परिवर्तन होगा, यानी वीनस मार्स के स्थान पे और मार्स रेट्रो होकर वीनस के स्थान पे। तो यहां पर हम मार्स लगा सकते हैं, मार्स यहां पर बहुत पावरफुल हो जाएगा, और यहां पर वीनस लगा सकते हैं, वीनस भी बहुत पावरफुल हो जाएगा। ऑलराइट, ये प्रॉब्लम एक आएगी। और क्योंकि यह 2nd and 8th, तो यहां पर सीधा फैमिली, फूड हैबिट्स, और अगर आप महिला हैं तो आपके फैमिली, आपके अपनी फैमिली तो नहीं, क्योंकि 8th है तो ससुराल पक्ष, तो ये सारी चीजें डायरेक्टली इफेक्ट होंगी। मार्स भी इफेक्ट हो रहा है यहां पर वीनस में, और यहां पर हम देख रहे हैं क्योंकि बहुत जल्द ही सूर्य भी पहुंच जाएंगे अपने डेबिलिटेटेड साइड में, क्योंकि वीनस यहां पहुंचते ही साथ सूर्य डेबिलिटेशन में चले जाएंगे, तो यहां पर बहुत अच्छा स्थान नहीं है। उसके बाद कुछ दिनों में सूर्य वापस अपने डेबिलिटेशन से निकल के स्कॉर्पियो में चले जाएंगे। अगेन सूर्य जब स्कॉर्पियो में जाता है, अपने दोस्त की राशि में तो है, लेकिन वो बहुत सारी चीजें सामने लाता है, तो पुराने कलेश, पुराने स्ट्रेस लेवल, पुराने जो जेलसी वाली फीलिंग है, या पुराने जिसको हम कहते हैं कि प्रॉब्लम्स जो हैं, जो छुपी हुई थी, वो सारी बाहर आ जाएगी। क्योंकि दोस्तों आपको तो पता ही है सन का मतलब है लाइट, तो जहां पर सन जाते हैं उस हाउस को और उसके हाउस के प्रॉब्लम्स को हाईलाइट कर देते हैं। तो दोस्तों आपने देखा, ये मैंने चार्ट से दिखाया था, आपके जो ट्रांजिट हो रहा है वीनस का, वो मार्स के साथ कैसे परिवर्तन योग कहा जाता है। तो परिवर्तन योग में दोनों ही प्लैनेट पावरफुल हो जाते हैं। यहां पर अगर आप पैसों का लेन देन कर रहे हैं, सॉरी एसेट्स का लेन देन कर रहे हैं, चाहे वो गाड़ी हो या मकान हो, तो वहां पर थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है। मूवमेंट तो होगा, लेकिन थोड़ा सा पेशेंस रखें। कब तक? 22 तारीख तक, जब तक हमारे जुपिटर जो हैं वो डायरेक्ट नहीं हो रहे। तो यहां पर एक प्रॉब्लम जरूर आएगी। अब तक तो जुपिटर मार्स को संभाले हुए थे, लेकिन अब ये प्रॉब्लम आएगी ही आएगी। सैटर्न ऑलरेडी 10th में है, तो सैटर्न मार्स को देख ही रहे हैं, थोड़ा सा कामकाज में भी थोड़ा सा हलचल मचा रहे हैं। लेकिन जब वीनस के साथ होगा तो ये एक कॉमर्शियल चीजों के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि सैटर्न वीनस का एक कॉम्बिनेशन बन रहा है, तो कॉमर्स और एसेट्स और रियल एस्टेट इसके लिए बहुत अच्छा है दोस्तों। तो यहां पर अगर आप सोच रहे हैं अपने कॉमर्स में आगे बढ़ने के लिए, अपने एसेट्स को बेचने के लिए, अपने व्हीकल लेने के लिए, तो बहुत ही अच्छा है। लेकिन क्योंकि 8 जो है बहुत ज्यादा अफेक्टेड हो रहा है वीनस से, तो यहां पर घर पे कलेश वगैरह होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। जो लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में हैं, चाहे आप मेल हैं या फीमेल है, उनके लिए गुड न्यूज एंड बैड न्यूज दोनों ही है। गुड न्यूज है कि थोड़ा सा क्लोजनेस बढ़ेगा, बैड न्यूज है कि एक्स्ट्रा मैरिटल तो ऑलवेज एक प्रॉब्लम तो रहा ही है। और यहां पर क्योंकि मार्स इन्वॉल्व है, तो यहां पर हस्बैंड्स या वाइफ, उन दोनों के सामने ये उजागर होने की पूरी संभावना है। बहुत ख्याल रखिएगा, बहुत ध्यान रखिएगा, ग्रह कलश ना हो, शांत रहें सब। वीनस और मार्स का डायरेक्ट असर आपके किचन से होता है, तो कहीं ना कहीं ये किचन से भी स्टार्ट हो सकता है, यानी रसोई घर से कौन खाना पकाएगा वगैरह वगैरह। जनरली हमारे हाउस होल्ड्स में किचन से ही मामला सब स्टार्ट होता है। कोई भी चीज़ जो लड़ाई झगड़ा होता है किचन से स्टार्ट होता है, क्योंकि वीनस मार्स फैमिली के लिए बहुत ही ज़्यादा कारकत्व रखते हैं। वीनस मार्स का ये एक्सचेंज, स्पेशली आप अगर जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो ये प्रॉब्लम रहेगी, कुछ एसेट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कतें आएगी। अब सवाल ये है इसको हम कैसे ठीक करें, या हम क्या रेमेडियल मेजर्स करें। दोस्तों एक चीज याद रखिएगा, मार्स और वीनस दोनों ही पावरफुल हो रहे हैं, और ये 8th हाउस यानी मार्स और 2nd हाउस यानी वीनस, राइट। तो यहां पर जो फंसेगा वो है चंद्रमा। तो दोस्तों चंद्रमा को ठीक रखना बहुत जरूरी है। चंद्रमा यानी माता, माता को तो कष्ट आना चालू हुआ होगा आप सभी को, चाहे वो मेंटल स्ट्रेस हो या फिजिकल स्ट्रेस हो। ओके, अगर माता को कष्ट आ रहा है तो यहाँ पर मून का ही हमें रेमेडियल मेजर्स करना पड़ेगा। क्या करें? वेरी सिंपल, शिव जी को पकड़ लीजिए। स्पेशली इसीलिए मैंने आज ये वीडियो बनाया, क्योंकि आज चंद्र ग्रहण है और चंद्र का जो कारकत्व लॉर्ड है वो शिवा है। तो शिवा को आपको पकड़ना है। क्या करना है शिवा के? तो शिवा को थोड़ा सा हनी से नहाइए, ओके, अभिषेक करिए हनी से, ठीक है, क्योंकि हनी डिपिक्ट्स मार्स आल्सो। तो यहां पर मार्स को अगर ठंडा करना है किसी भी तरीके से, मैं मार्स को ही ठंडा करना है, वीनस को नहीं, कि वीनस को ठंडा करेंगे वो कॉमर्स में डायरेक्ट इफेक्ट आ जाएगा, बिजनेस में इफेक्ट आ जाएगा। एक अच्छी बात ये जरूर है कि यहां पर हो सकता है नए कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह आए, स्पेशली आप अगर टेक्निकल साइड से हैं, टेक्निकल लोगों के लिए अच्छा है।
एज फार एज, क्योंकि सैटर्न है वो वीनस को देखेंगे तो टेक्निकल लोगों के लिए तो बेहतरीन है। ओके, उनको प्रोजेक्ट्स नए मिल सकते हैं, टेक्निकली आप नए सॉफ्टवेयर्स ला सकते हैं, टेक्निकल एजुकेशन ले सकते हैं। तो टेक्निकल लोगों के लिए जैसे कि सॉफ्टवेयर हो गया, मशीनरी हो गई, गाड़ी वाले हो गए, फैक्ट्री वर्कर्स हो गए, फैक्ट्री वर्कर डीलिंग इन लग्जरी आइटम्स लाइक फर्नीचर एंड कॉस्मेटिक्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। या क्योंकि मार्स स्कॉर्पियो के साथ रिलेशन बना रहा है, तो अंडरग्राउंड जैसे कि वायरलेस इक्विपमेंट्स हो गए या सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री हो गए, तो उनके लिए तो अच्छा है, नए प्रोजेक्ट्स खुलने के पूरे चांसेस हैं। लेकिन फिर भी थोड़ा सा शांत रहें, ध्यान रहे, चंद्रमा को अगर ठीक नहीं करेंगे तो बहुत जल्दबाजी होगी। और चंद्रमा आपको तो पता ही है कहीं जगह, और मैंने जब कहा ही था स्कॉर्पियो इज अ डेबिलिटेटेड साइन ऑफ चंद्रमा, और वहीं पर वीनस है, तो यहाँ पर जेलसी जैसे चीजें, आपस में ग्रह कलेश, मन मुटाव, बहुत सारी जिसको कहते हैं गलत फहमियां, है ना, गलत फहमियां बहुत ज़्यादा होंगी, बहुत ज़्यादा उल जुलुल चीज़ें मैन्युफैक्चर की जाएंगी, क्योंकि मून का काम ही है उल जुलुल चीज़ें मैन्युफैक्चर करना। ऑलराइट, और एक चीज़ और है, याद रखिएगा दोस्तों, इसके पहले साइन में, राइट, 7th में अभी केतु पड़े हुए हैं, तो यहाँ पर कट करना, ऑब्स्ट्रक्शन करना, उसका भी एक असर आएगा। सो चंद्रमा को पकड़ लीजिए, अपने घर पे वाटर ज़रूर रखिएगा, कोई भी तरीके से फाउंटेन रखिए, एक घड़ा रखिए, वाटर बॉडी होना बहुत ज़रूरी है। एक सिंपल एक्वेरियम रख लीजिए, मेरे घर में अभी आप पीछे मेरे एक्वेरियम होता है, तो एक्वेरियम रख लीजिए, एक्वेरियम अगर है तो उसमें मछली वगैरह रख लीजिए, तो बहुत ही बेहतरीन होगा। याद रखिएगा, यहाँ पर जो लोग अल्कोहलिक हैं उनके लिए ज़रा सावधान है, क्योंकि वीनस, केतु, मार्स, ये सब अल्कोहल से आने वाली तकलीफ़ों को बहुत ज़्यादा वो करता है, डिपिक्ट करता है, तो यहाँ पर थोड़ा सा दिक्कत रखिएगा। मतलब हो सकता है, तो यहाँ पर दिक्कत अगर है तो उसको ध्यान रखिएगा, आप अवॉइड ही करिए कुछ टाइम तक, या अल्कोहल वगैरह। स्पेकुलेशन अगर कर रहे हैं तो भी दिक्कत है। ओके, स्पेकुलेशन बहुत ध्यान से करिएगा। स्पेकुलेशन के जो ट्रेड्स में है, जैसे स्टॉक एक्सचेंज, वो बढ़ेगा तो सही, क्योंकि टेक्निकल पावरफुल हो रहा है, लेकिन फिर भी थोड़ा सा रिस्क कम लीजिएगा, क्योंकि वीनस मार्स होता तो है आपस में न्यूट्रल, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि वीनस सेकंड हाउस में, जो कि अपना घर है, मार्स अपने सेकंड हाउस में है तो सही, लेकिन मून, चंद्रमा खराब होने की वजह से जल्दबाजी होना, और आपको तो मून को पता ही है, वो कई बार चीटिंग वगैरह का भी कारकत्ता रखते हैं, तो हो सकता है आपके साथ कोई चीटिंग वगैरह हो जाए। तो मैं आपको यही सलाह दूंगा, इस टाइम पे 1 महीना करीबन, जब तक वीनस सैजिटेरियस में ना ट्रांजिट करे, थोड़ा सा पैसों का लेन देन भी ध्यान रखिएगा, उसको लेकर बड़ा सतर्क रहिएगा, एंड बी केयरफुल विद मनी। ये चीटिंग होने का पूरा चांस दिखाता है, ये वाला जो कॉन्फ़िगरेशन है, वीनस, मार्स एंड स्कॉर्पियो एंड टॉरस एंड मून एंड ऑल। सो इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। इन शॉर्ट, बी केयरफुल, बी अलर्ट, दैट्स द होल थिंग। चंद्रमा का उपाय करते रहिए, बहुत आपको सुविधा मिलेगी और बहुत सहूलियत मिलेगी, बहुत रिलीफ मिलेगा। ऑलराइट, सो थैंक यू वेरी मच, यही बात करनी थी, छोटा सा वीडियो है 13-14 मिनट का। सो जय बाबे, जय रावण, जय भैरव, जय गुरु। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।